हेलो प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। ये सभी प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे। विकल्प है खान अब्दुल गफ्फार खान, फारूक अहमद खान, मार्टिन हेक्स या नेल्सन मंडेला। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। ये पाकिस्तान के रहने वाले थे और इनको 1987 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य में है। विकल्प ए है झारखंड, विकल्प बी है छत्तीसगढ़, विकल्प सी है ओडिशा और विकल्प डी है मध्य प्रदेश। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा। विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। हीराकुंड बांध परियोजना ओडिशा राज्य में है। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सतलज, जो कि विकल्प डी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 5 जून। विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है। विकल्प ए है जयपुर, विकल्प बी है अहमदाबाद, विकल्प सी है मुंबई और विकल्प डी है नई दिल्ली। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मुंबई। विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जेम्स हिक्की, जो कि विकल्प डी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। विकल्प ए है महात्मा गांधी, विकल्प बी है जयप्रकाश नारायण, विकल्प सी है विनोबा भावे और विकल्प डी है राम मनोहर लोहिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विनोबा भावे। विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था किस ईस्वी में। विकल्प ए है 1939 में, विकल्प बी है 1942 में, विकल्प सी है 1946 में और विकल्प डी है 1947 में। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1939। विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की। विकल्प है विनोबा भावे, महात्मा गांधी, अरविंद घोष या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। विकल्प भी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 11 है, संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है। विकल्प ए है 1 बार, विकल्प बी है 2 बार, विकल्प सी है 3 बार और विकल्प डी है 4 बार। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1 बार। विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था। विकल्प है पंजाब, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी आर्थिक जीवन, नगर नियोजन, सामाजिक दशा या धार्मिक जीवन। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नगर नियोजन। विकल्प बी सही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर नियोजन। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया कराची में, कलकत्ता में, लाहौर में या बम्बई में। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बम्बई में। विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 15 है, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था पंजाब में, गुजरात में, दिल्ली में या बंगाल में। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गुजरात में। विकल्प बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण के लेखक थे
तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दीनबंधु मित्र, विकल्प बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है, उत्तर वैदिक काल के सर्वोच्च देवता थे, तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? विकल्प है प्रजापति, विष्णु, महेश, इंद्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर वैदिक काल के सर्वोच्च देवता थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रजापति, विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 18 है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या स्पीकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 19 है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? विकल्प है नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली, विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुए है मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, चनहुद्रो से या लोथल से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 21 है, हंटर कमीशन ने किस के विकास पर विशेष जोर दिया था? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? हंटर कमीशन ने किसके विकास पर विशेष जोर दिया था? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा, विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 22 है, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवाने में महत्वपूर्ण योगदान था, तो किसका महत्वपूर्ण योगदान था सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने में? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 23 है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, तो किसने की थी कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 24 है, गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा किसके अनुरोध पर की थी? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा किसके अनुरोध पर की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए राजकुमार शुक्ल। प्रश्न संख्या 25 है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? विकल्प है अंग, मगध, काशी, कौशल। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अंग, विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 26 है, अशोककालीन अभिलेख को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता प्राप्त हुई है, तो किसको सर्वप्रथम सफलता प्राप्त हुई है अशोककालीन अभिलेख को पढ़ने में? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप को, विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 27 है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1942, विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 28 है, शेर शाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? विकल्प है शेर खां, फरीद, रहीम, सलीम। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फरीद, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 29 है, शेर शाह सूरी ने आधार पर राजस्व निर्धारण किया था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? शेर शाह सूरी ने किस आधार पर राजस्व निर्धारण किया था? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए जमीन की माप पर। प्रश्न संख्या 30 है, किस शासक को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? विकल्प है बाबर, अकबर, हुमायूं या औरंगजेब। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब, विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। एक प्रश्न आप लोगों के लिए है, इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। प्रश्न है, महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना की थी, तो किसने की थी? आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में करके बताइए। मिलेंगे फिर किसी अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।